कुम्भन दास जी के चरित्र में ऐसी एक कथा आती है कि श्री कुम्भन दास जी बहुत अकिंचन थे। उनके घर में धन संपत्ति नहीं थी। ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर उनकी गोद में बैठ करके खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे थे और श्री कुम्भन दास जी तिलक लगा रहे थे। तो कहते हैं कुम्भन दास जी के घर में आरसी भी नहीं थी, शीशा भी नहीं था। कुम्भन दास जी तिलक कैसे लगाते थे? दो उपाय थे कुम्भन दास जी के। कठौते में जल भरते थे, उसमें अपना प्रतिबिंब देखते थे जल के अंदर, और प्रतिबिंब देख के फिर तिलक लगाते थे। या फिर ठाकुर जी किसी दिन खेलते खेलते उनकी गोद में आ जाते और गोद में बैठे बैठे ठाकुर जी बताते, हाँ कुम्भना यहाँ ते सीधो ले चल लगो। अब यहाँ नीचे तो नेक घुमाए दे, अब यहाँ ते नेक ऊपर कर, बीच में यहाँ कोने कर, अब यहाँ कर। ठाकुर जी तिलक लगवाते थे कुम्भन दास जी का। इतने सामीप्य में ठाकुर जी रहते थे। कुम्भन दास जी के चरित्र में आता है कि श्री कुम्भन दास जी जब अपने खेत में हल जोतते थे तो ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में अनाज आदि जो भी होता था वो लेके स्वयं डालते हुए चलते थे कुम्भन दास जी के साथ। पर कुम्भन दास जी ने कभी ठाकुर जी से कोई याचना नहीं की। एक दिन की बात है, कुम्भन दास जी अपने खेत में हल जोत रहे थे, ठाकुर जी पीछे ऐसे उड़ाते हुए चल रहे थे सब बीजों को। इतने में मंदिर का घंटा बजा और जोर जोर से जैसे घंटे बजने लगे तो कुम्भन दास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ धोने लगे, पांव में जल डालने लगे, मुख पोंछा और तुरंत मंदिर की ओर भागने लगे। ठाकुर जी बोले, ए कुंभना कहां जा रहा है? जय जय दर्शन को समय है गयो, मंदिर जा रहा हूं। बोले, तू भी कुंभना कैसो बावड़ो, मैं तेरे संग यहाँ खेत में खड़ा हूं, तेरे संग हल जुतवा रहा हूं और तू मंदिर में भाग रहा हूं मेरे दर्शन को। कुम्भन दास जी बोले, जय जय यहां तो आप अपनी इच्छा से आते हो, आज आते हो, कल आओगे कि नहीं इसका कोई प्रमाण थोड़े। और कल मुझसे कोई अपराध हो गया, परसों मुझसे कोई अपराध हो गया तो क्या पता आप मुझसे मिलना ही बंद कर दो। पर मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बैठाया, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर दर्शन में कभी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि आप मेरे प्रेम से भले ही यहां आ जाओ, मंदिर में तो आप सदा विराजोगे, इसलिए मैं तो वहीं दर्शन करूंगा। ठाकुर जी संग रहते थे उनके, लेकिन वो फिर भी मंदिर में जाते थे। कभी ठाकुर जी से याचना नहीं करी कि मेरे परिवार को नेक समृद्ध बना दो, मेरे घर पे नेक व्यवस्था करवा दो, कभी नहीं। क्योंकि बंधुओं, कल एक व्यक्ति मिलने आए, वो मुझसे बोले कि हम ठाकुर जी से बोल के कुछ नहीं मांगते पर मन में तो चलता रहता है। आपने मना किया कथा में कि ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, तो हम बोलते नहीं है पर मन में तो आता है। इसका मतलब कहां है? इसका मतलब यही है कि भक्ति में अभी कहीं चूक हो रही है। वास्तविकता बताएं बंधुओं, भक्ति तीव्र, भक्ति श्रेष्ठ तब जानिए कि ठाकुर जी सामने आए, ठाकुर जी को देखते भूल गए क्या मांगना था, विस्मृति हो गई। अपने गुरु के सामने सोच करके तो बहुत गए थे कि ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये कहेंगे, पर गुरु के सामने जाते सब विस्मृति हो जाए, समझना आपकी भक्ति प्रबल है। लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, जो सोच करके गए वो जाकर के मांग लिया, इसका मतलब आप स्वार्थी थे, आपका प्रेम नहीं है ठाकुर जी से। एक दिन कुम्भन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, तो कुम्भन दास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे ठाकुर जी छोटे से। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कुम्भन दास के घर में बड़ी दुर्बलता है, मैं कोई राजा के मन को चेताता हूं ताकि वो आधी संपत्ति कुम्भन दास को दे जाए। सो ठाकुर जी एक बड़े बादशाह, एक बड़े राजा के स्वप्न में गए
और स्वप्न में जाकर के ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, बोले तेरी मनवांछित इच्छा जो तू चाह रहा है, तेरे महल में ये काम हो जाए, तेरी पत्नी के एक बालक हो जाए, सब पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझको एक काम करना पड़ेगा। राजा बोला क्या करूं? अपनी इतनी संपत्ति गिरिराज जी लेके जा और श्री गोवर्धन में कुम्भनदास जी हैं, उनको जाके भेंट करके आ। संपत्ति भेंट करने से तेरे काम पूरे हो जाएंगे। ठाकुर जी की आज्ञा मान करके वो राजा कुम्भनदास जी के यहां गया और उस समय कुम्भनदास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, खेल रहे थे कुम्भनदास जी के संग। और ठाकुर जी कुम्भनदास जी से कह रहे, कुम्भना। कुम्भनदास जी बोले, हाँ जय जय बोलो। अरे सुनता हूं मैं तो एक बात करनी है। हाँ जय जय बोलो, कहा बात करनी है? इतना बस कहा ही था, इतने में ही वो राजा कुम्भनदास जी कुटिया में आ गया और राजा के आते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सामने बादशाह खड़ा है, घुटनों पर बैठ करके अपनी आधी संपत्ति अर्पित करने को, लेकिन कुम्भनदास जी इधर उधर देख रहे हैं। अब तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, पतो ना बोल के ही ना गए मुंहते। अब तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, बोल के ही ना गए। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके कुटिया में अपनी सामग्री रखवा दूं, मैं आपको धन संपत्ति कुछ दान करने के लिए आया हूं। कुम्भनदास जी उल्टे उसके चरणों में गिर गए, बोले भैया ले जाया संपत्ति को, कोई और में बांट दियो, और कोई ना लेवे तो जमुना जी में बहाई दियो। ऐसी संपत्ति को कहा करूं, जाके मेरे कुटिया के द्वार पे आते ठाकुर जी भाज गए यहाँ थे। ऐसी संपत्ति को मैं कहा करूंगा, जैसे ठाकुर जी छोड़ के चले गए। घर के लोग चिल्ला रहे हैं, अरे कुम्भनदास जी कुछ तो ले लो, आपकी कुआरी भतीजी है, उसका ब्याह करना है, घर की थोड़ी मरम्मत करवा देंगे। रात में वर्षा हो जाती है तो रात भर सो नहीं पाते हैं, हमारे घर में जल भर जाता है, अरे कुछ तो ले लो, कोई देने आया है। कुम्भनदास जी बोले ऐसी संपत्ति ना लूंगा, जाके द्वार पे आते ही ठाकुर जी भाज गए। ले जा भैया, तेरे आगे हाथ जोड़ूं, अगर तू बहुत देर बैठो रहेगो तो मैं प्राण त्याग दूंगा, या को अभी लेके जा। और हट पूर्वक राजा को भगा दिया वहां से। राजा के जाते ही ठाकुर जी फिर आ गए। कुम्भना दौड़ करके गए, ठाकुर जी को गले से लगा लिया, बोले नाथ कहां चले गए आप? ठाकुर जी बोले कुम्भनदास एक बात बता, मैंने एक राजा को स्वप्न दियो, स्वप्न में जाकर के वाकू चेतायो कि अपनी आधी संपत्ति ले जाके कुम्भनदास को दे दे, और वो तू को देने आयो, तेने स्वीकार क्यों ना करी? अरे तेरे घर में बैठवे के काजे कोई चद्दर ना है, तिलक लगावे के काजे आरसी तक ना है, तेरी भतीजे के ब्याह के काजे एक फूटी कौड़ी तेरे घर में नहीं है, मैंने चेताए करके एक राजा को भेजो, तेने वापिस कर दियो। कुम्भनदास जी ने एक बात कही ठाकुर जी से, जय जय आप सत्य बताइयो, राजा के आते ही आप अंतर्ध्यान है गए। राजा जितनी संपत्ति लेकर के आयो, यदि मैंने वो स्वीकार कर ली होती, अपने घर में धर ली होती, अपने घर में लगा दी होती, तो आपको ये लगती अब तो कुम्भनदास पे खूब संपत्ति आ गई भैया, अब ये अपना घर बना लेगो, सब काम कर लेगो, और आप जो गए थे वो आते ही नहीं लौट करके। पर मैंने उस संपत्ति को स्वीकार नहीं किया तो आप पूछने के लिए दोबारा आ तो गए मेरे घर पे। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। आपको लगती कि भैया यहाँ पे तो अब सुख समृद्धि है, अब अपने आप सब लोग गुजर बसर कर लेगो। अरे लाचार बालक को बार बार मां ध्यान क्यों देती है? वो बालक चलने लग जाए, फिरने लग जाए, बोलने लग जाए, तो मां धीरे धीरे उसको अपनी जिम्मेवारियां समझाने लगती है। तू अब खुद चला कर, खुद उठा कर, खुद तैयार हुआ कर, खुद भोजन किया कर। लेकिन वो बालक लाचार ही रहता है, तो लाचार बालक को मां गोद से छोड़ती नहीं। नाथ मुझे केवल एक ही कामना है आपसे कि मुझे कभी संपत्तिवान मत बनाना, मुझे कभी योग्य मत बनाना। क्यों? बोले मैं असंपत्तिवान रहूंगा तो मैं स्वयं को लाचार मानूंगा, और मुझे लाचार जान आप सदा मुझे अपनी गोद में ही रखोगे नाथ।
इसलिए मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे योग्यता नहीं चाहिए। इसे कहते हैं निर्गुण भक्त। जो कोई कामना नहीं करते ठाकुर जी से, सदा प्रसन्न रहते हैं, ठाकुर जी की रजा में राजी रहते हैं, ये निर्गुण भक्त है। और भगवान इतना ही नहीं कह रहे हैं, निर्गुण भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं सालोक्य साष्टि सामिप्य सारूप्यैकत्वमप्युतम दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। पांच प्रकार की मुक्ति होती है। मुक्ति एक नहीं, पांच होती हैं। कौन कौन सी? सालोक्य, साष्टि, सामिप्य, सारूप्य और एकत्वम। ये पांच मुक्ति हैं। बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो मुक्ति मिलना ही बहुत कठिन है, और उन मुक्तियों में भी ये पांच श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रेणी का नाम है सालोक्य। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो सब लोग, देखो। सालोक्य मुक्ति किसको कहते हैं? भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाना, इसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं। लोक की प्राप्ति। दूसरी मुक्ति का नाम है साष्टि। पहली मुक्ति में केवल लोक मिलेगा, ठाकुर जी का सामीप्य मिल पाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए दूसरी मुक्ति साष्टि में क्या विशेषता है कि आपको लोक भी मिलेगा और रोज का एक पास भी मिलेगा। क्यों? रोज दर्शन कर सकते हो ठाकुर जी के। पहली मुक्ति में केवल लोक मिलेगा, दर्शन तो कभी 6-7 महीना में कभी हो जाए तो बात अलग है। पर दूसरी साष्टि मुक्ति में आपको नित्य का एक अनुमति मिलेगी कि आप उस अनुमति में एक सभा में बैठ सकते हो जहां ठाकुर जी के दर्शन होंगे। सालोक्य, सालोक्य के बाद साष्टि, और फिर तीसरी मुक्ति का नाम है सामीप्य। बोले तीसरी मुक्ति कैसी? बोले दर्शन नहीं, फिर तो सामीप्य मिलेगा। जैसे ठाकुर जी के आसपास कम से कम 100 सेवक रहते हैं। कोई ठाकुर जी को जल पिलाने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी के वस्त्र बनाने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी का झोला पकड़ के चलने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी का रथ चलाने की सेवा में है। उन सेवा में नित्य ठाकुर जी आपके थोड़े समीप रहेंगे, ये सामीप्य मुक्ति। तो सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, और फिर चौथी मुक्ति बताइए सारूप्य। सारूप्य मुक्ति कैसी है? बोले ठाकुर जी जैसे ही आप भी चतुर्भुज हो जाओगे, ठाकुर जी जैसा ही रूप मिल जाएगा आपको। और कभी कभी ठाकुर जी को जब किसी से नहीं मिलना होगा तो आपको ही बोल, तू बैठ जा भैया, तू ही ठाकुर जी बन के बैठ जा, सबन को दर्शन दे दे। मतलब एक मित्रता जैसी ठाकुर जी से हो जाएगी। सारूप्य। एक कथा याद आई हमको, ध्यान से सुनना। आज पंडरीनाथ भगवान का बहुत स्मरण हो रहा है, श्री विठ्ठल भगवान। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि बिना किसी प्रयोजन के किसी की स्मृति कथा में बार बार रहने लग जाए तो लाला यूं ही समझियो वो कथा में आए हैं, वो कथा में बैठे हैं। पंडरीनाथ भगवान आपके मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र ज्यादा दूर नहीं है। हमारे मंडीदीप वाले तो अभी मेरी पंढरपुर में कथा थी तो आए भी थे, आप लोग भी जाना एक बार। अद्भुत ठाकुर जी हैं पंढरपुर में, ऐसे खड़े कमर पर हाथ रख के, श्री विठ्ठल भगवान। तो नामदेव जी रोज अपनी मां के साथ जाते थे दर्शन करने। बहुत ध्यान से सुनना। नामदेव जी रोज ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी हम भोग बना के मंदिर लाते हैं, आपको पवाते हैं, कभी ऐसा अनुग्रह करो ना कि आप घर आके ही पाओ हमारे। वहीं मां गरम गरम चूल्हे पर रोटी बनाएगी, आप थाली पे बैठना, मैं आपको परोसा करूंगा, मेरे घर पे आके आप प्रसाद पाओगे, बड़ी कृपा होगी।
रोज नामदेव जी कहते हैं हमारे घर कब आओगे, हमारे घर कब आओगे। एक दिन ठाकुर जी सामने खड़े खड़े नामदेव जी से बोले, नामदेव तू भी ऐसी बात करता है, मैं तेरे घर आ जाऊंगा 24 घंटा। विठ्ठल भगवान 2-3 घंटे से ज्यादा रात्रि में बंद नहीं होता मंदिर। 10-11 बजे शयन होते हैं ठाकुर जी के, 3 बजे फिर खुल जाते हैं मंदिर। बोले पूरे दिन में खड़ा रहता हूं भक्तों को दर्शन देने के लिए, और एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत का जहां पर हर व्यक्ति भीतर जाए और जाके ठाकुर जी को ऐसे गले से लगा सकता है। इतने भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, सबको दर्शन देता हूं मैं। तेरे घर कैसे आऊं भोजन करने, बता। रात में 2-3 घंटे बचते हैं, उसमें मैं शयन नहीं करूं मैं? और मैं तेरे घर आऊंगा दर्शन प्रसाद पाने, यहां मंदिर में कौन रहेगा? नामदेव जी बोले, बस इच्छा थी कि आप कभी हमारे घर आओ दर्शन देने, प्रसाद पाने। तो नामदेव जी से भगवान बोले, अच्छा नामा सुन, एक काम कर। बोले क्या? एक दिन तू मेरी जगह खड़ा हो जा विठ्ठल बन के, मैं तेरे घर प्रसाद पाऊंगा। नामदेव जी बोले, ये कैसे संभव? बोले सब संभव है, मैं श्रृंगार करूंगा तेरा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि नामदेव खड़ा है, सबको लगेगा कि ये तो पंडरीनाथ है। बस 2-3 बातों का ध्यान रखियो। नामदेव जी बोले क्या? बोले पहले मेरी जगह आ। रात्रि में शयन जैसे ठाकुर जी का हुआ, नामदेव जी को ठाकुर जी ने छुपा लिया गर्भगृह में, सब चले गए। ठाकुर जी अपने स्थान से उतर गए, नामदेव जी को खड़ा किया। बोले खड़े हो जाओ, कमर पर हाथ रख लो। ठीक है। बोले अब ध्यान रखना, पहली बात तो आंख बंद रखना, खोलना नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूं। ठीक है। दूसरी बात, सुबह 3 बजे पुजारी जी आएंगे और तुमको नींद आ रही होगी बहुत जोर से, वो घंटे घड़ियाल बजाएंगे जोर जोर से, तो घंटे घड़ियाल सुनकर के तुम्हारी नींद खुलेगी, आंख मत खोल लेना, बंदी रखना। और फिर उसके बाद वहां मंगला आरती को वहां बोलते हैं काकड़ा आरती। कौन सी आरती? मंगला आरती को बोलते काकड़ा आरती। तो मंगला आरती जब होगी, आरती के बाद तुम्हारे ऊपर ठंडा ठंडा दूध डाला जाएगा, तुम्हारे ऊपर दही डाली जाएगी, शहद डाला जाएगा, जल डाला जाएगा। उससे ठिठर मत जाना, खड़े रहना स्थिर होके। नामदेव जी बोले अच्छा। फिर बोले काकड़ा आरती के बाद माखन मिश्री मिश्रित करके तुम्हारे मुख से लगाई जाएगी, उसको खा मत जाना, भूख तो बहुत लगेगी तुमको, मुंह में पानी भी आएगा, उसको लगे रहने देना, चाट मत लेना उसको। कहीं तुमने चाट लिया तो सब समझ जाएंगे नामदेव, खूब पिटाई होगी तुम्हारी। जी भगवान। इतने भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए, और सब आकर के तुम्हारे पैरों को ऐसे पकड़ करके अपना सिर रखा करेंगे। कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई अपना दुख बताएगा, कोई अपना दर्द बताएगा। सबकी बातें सुन लेना, पूरी मत करना, क्योंकि एक की पूरी करी तो सबकी करनी पड़ जाएंगी। वो सब विधान कर्म का है, सब अपने कर्म से सब भोग लेंगे, पालेंगे, वो सब मैं कर लूंगा व्यवस्थित, तुम मत कर देना। नामदेव जी तो उतरने लगे, जय जय मत आओ भोजन करने, आप खड़े ही हो जाओ। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो मैं जाऊंगा, अब तू खड़ा रहे यहीं पे। और नामदेव जी को खड़ा करके भगवान ने उनके अंग का स्पर्श किया, बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए जैसे विठ्ठल भगवान। ठाकुर जी बोले अब खड़ा रहे, मैं जा रहा हूं तेरे घर। और श्री पंडरीनाथ भगवान पीतांबरी पहने, कस्तूरी की अद्भुत सुगंधी आ रही है, कटाक्ष नेत्र मकराकृत कुंडल पहने हैं, और छम छम चलते हुए नामदेव के घर पहुंच गए। नामदेव की मैया से बोले मैया भोजन पवाओ। पहले तो बहुत रोई, स्वागत किया, लिपट गई ठाकुर जी से। मैया बोली नामा गया था आपको लेने, वो कहां है? ठाकुर जी बोले वो व्यस्त है, हमारी जगह खड़ा है मंदिर में। मैया जल्दी भोजन पवाओ। और नामदेव जी की माता जी खूब प्रेम से रोटी बना बना के पवा रही हैं। वहां नामदेव जी खड़े चुपचाप और मन में सोच रहे हैं निमंत्रण मैंने दिया था, सुख मां को मिल रहा है पूरा। इतने में ही पुजारी आ गए, घंटे घड़ियाल बजने लगे, जोर जोर की घंटों की आवाज सुन के नामदेव जी घबरा गए, पर तुरंत स्थिर हो गए, हिलना नहीं है। ठाकुर जी कह के गए, कपाट खोले, बोल पंडली कवरदे श्री हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की।
सब जय जयकार करने लगे। नामदेव जी स्थिर खड़े हैं, अभिषेक हुआ, मुख पे मक्खन लगा दिया, सब काम जो जो ठाकुर जी बता गए सब हुआ। जैसी काकड़ा आरती होने लगी तो पंडरीनाथ भगवान नामदेव जी के घर बैठे थे। घर बैठे बैठे ठाकुर जी के मन में आया, मैया चलो नामा से मिलके आते हैं। और एक काली सौल ठाकुर जी ने ओढ़ी, सिर के ऊपर डाल ली, अपना रूप छुपा लिया कि किसी को दिखूं ना। और भक्तों की पंगत में लंबी लाइन में ठाकुर जी खड़े हैं अपने भक्त को देखने के लिए। जैसे ही ठाकुर जी भीतर पहुंचे और अपनी ब्रह्म वेदी पर जब नामदेव को खड़ा हुआ देखा, ठाकुर जी दूर से बलैया लेने लगे। आहा नामा कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है मेरा नामा। ठाकुर अब वहां सब गर्भगृह में जाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी गर्भगृह में पहुंचे, कंबल उम्बल में ढक के गए थे। नामदेव जी को पता चल गया ठाकुर जी आए हैं। ठाकुर जी मन ही मन नामदेव से बात कर रहे हैं, बोले नोच लूं तुझे? नामदेव कह रहे नहीं नहीं भगवान, मैं उछट जाऊंगा, पुजारी पकड़ लेंगे मुझको। ज्यों ज्यों ठाकुर जी पास आए, नामदेव जी कह रहे हैं ठाकुर जी आप प्रणाम मत करना मुझको। ठाकुर जी बोले नहीं, आज तो प्रणाम करूंगा, आज तो वंदन करूंगा। और ठाकुर जी जाकर के नामदेव के चरणों से लिपट जाते हैं। नामदेव जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले नाथ, हम एक कृपा की आकांक्षा करते हैं, आप इतना भंडार क्यों लुटा देते हैं? ठाकुर जी बार बार रोम रोम की बलैया नामदेव की लेते हैं। और तब से लेकर आज तक पंढरपुर में नियम है कि साल के 365 दिन में से एक दिन आज भी ऐसा मान्यता है कि वहां श्री पंडरीनाथ भगवान नहीं होते, वहां नामदेव जी ही खड़े होते हैं। और सुनो बात तो सुनो पूरी, एक दिन वहां नामदेव जी खड़े होते हैं और सब पुजारी और मंदिर प्रशासन के लोग सब दर्शनार्थियों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि दर्शनार्थियों के अंदर ही, दर्शनार्थियों के रूप में ही रूप बदल करके पंडरीनाथ दर्शन करने आते हैं नामदेव जी का। कौन कहता है कि ठाकुर जी कृपालु नहीं है? कौन कहता है ठाकुर जी अनुग्रह नहीं करते? आज भी करते हैं। ऐसे भक्त ठाकुर जी को अति प्रिय हैं, इनको कहते हैं निर्गुण भक्त। आप कहेंगे नामदेव जी ने ऐसी क्या निर्गुणता थी? सुनिए, आज भी आप जाएंगे पंढरपुर में तो पंढरपुर का जो मुख्य द्वार है पंडरीनाथ भगवान का, वहां आप जाकर के देखेंगे तो श्री नामदेव जी महाराज की समाधि पता है कहां है? मंदिर की जो सीढ़ियां हैं चढ़ने वाली, उन सीढ़ियों में नामदेव जी की और पूरे परिवार की समाधि है। नामदेव जी का भाव है, आज से लेकर के जब तक पंडरीनाथ भगवान विराजे रहेंगे, हमारी इच्छा है जितने दर्शनार्थी आए हमारे ऊपर होकर के पंडरीनाथ का दर्शन करने जाएं, सबकी चरण रज हमको प्राप्त हो। फिर बाद में कुछ राजाओं ने और मंदिर प्रशासन ने उस स्थान को बंद कर दिया। बोले हमको पीड़ा होती है जब नामदेव जी के ऊपर पैर रख करके हम लोग दर्शन करने जाते हैं। पर नामदेव जी आज भी वहां पौड़ी में सिड्डियों के भीतर नामदेव जी की समाधि है, बैठे हैं ठाकुर जी। नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन में हजारों वैष्णव नृत्य कर रहे थे। उस कीर्तन की ध्वनि जब पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान को सुनाई दी तो अपनी ब्रह्म वेदी पर खड़े हुए भगवान रुक्मणी जी से कहने लगे, रुक्मणी मैं जाऊं कीर्तन में, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत अच्छा नामदेव की बहुत याद आ रही है। रुक्मणी जी बोली आप चले गए तो पूरे पूरे कीर्तन को भंग कर दोगे। भगवान बोले क्यों? बोले आपको देख करके सब कीर्तन में मदमस्त हैं, सब छोड़ देंगे, आपको देखने लग जाएंगे। ठाकुर जी बोले मैं रूप बदल के चला जाऊंगा, मैं पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा, मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगा, पर मुझे कीर्तन सुनने जाने दो। रुक्मणी जी बोली अच्छा ठीक है जाओ। ठाकुर जी रूप छुपा करके कीर्तन में पहुंचे। नामदेव जी आनंद में भर करके कीर्तन कर रहे थे और नामदेव जी के कीर्तन को सुनते 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 ठाकुर जी इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि भूल गए कि मुझे खुद को छुपाना है। वस्त्र हट गए, ठाकुर जी का रूप प्रकट हो गया,
सब वैष्णव ठाकुर जी को देखने लगे। ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य करते 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 बीच बीच पंडाल में आ गए और ऐसी जोर से घूम घूम करके नृत्य करने लगे। ठाकुर जी के आभूषण गिरने लगे, अरे कहां तक कहें पीतांबरी तक उतरने लगी ठाकुर जी की, नामदेव जी का कीर्तन सुन के। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने वैष्णवों से। ऐसे भक्तों को क्या कहते हैं? निर्गुण भक्त। तो मैं निवेदन कर रहा था, निर्गुण भक्त ठाकुर जी को प्रिय क्यों हैं? सालोक्य, साष्टी, सामिप्य और चौथी भक्ति का नाम क्या बताया था? सारूप्य, अपना रूप प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी। और पांचवी मुक्ति का नाम है एकत्वम। एकत्वम मतलब ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते हैं, फिर वो सदा ठाकुर जी में रमे रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, मां मेरे निर्गुण भक्त तो इतने त्यागी होते हैं, इतने 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 प्रेमी होते हैं कि मैं पांचों मुक्ति भी उनके सामने प्रस्तुत करता हूं तो दिए मान न ग्रहणंती, वो पांच मुक्ति भी नहीं मांगते। नहीं चाहिए तो क्या चाहिए उनको? केवल अपने 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 अंग वस्त्र को पसार करके मुझसे केवल एक ही बात कहते हैं, क्या? बोले, नाथ जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे वो, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज। हे नाथ, मैं हर बार जन्म लूं और हर बार जन्म लेकर के आपका दास ही बनूं, आपके ब्रज में जन्मूं, हर बार जन्म लेकर के आपका तिलक लगा के घूमा करूं, गले में कंठी माला पहनूं, हर बार जन्म लेकर के कथा सुना करूं और दोनों भुजा उठा करके उसमें नृत्य किया करूं। नाथ, देना है तो ऐसा वरदान दे दो कि मेरा हर बार जन्म हो और मैं हर बार आपका दास बना करूं। मां, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सब कहते हैं कि पुनर्जन्म ना लेना पड़े ऐसे कर्म करो, पर मेरे निर्गुण भक्त कहते हैं कि नाथ कृपा करके हमको पुनर्जन्म दे दो और फिर से आपके दास बन जाएं, ऐसी कृपा कर दो। आपको भजना हमारी संपत्ति है, आपको याद करना हमारी संपत्ति है, आपकी याद में रोना बिलखना, आपकी कथा सुनना, इसमें हमको बहुत सुख मिलता है नाथ। अरे और किसी की क्या बात, पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज, यह भी निर्गुण भक्त हैं। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, हनुमान जी नहीं गए साकेत। राम जी से बोले, नाथ आपके साकेत में कथा होती है? राम जी बोले, जहां मैं प्रत्यक्ष बैठा हूं वहां मेरी कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी बोले, तो फिर आप जाइए साकेत, अयोध्या वालों को ले जाइए साकेत, अपने भक्तों को ले जाइए, मैं तो पृथ्वी पर ही रहूंगा और यहीं बैठा बैठा आपकी कथा सुना करूंगा। क्यों? हनुमान जी कहते हैं, संयोग में प्रेमी केवल नेत्रों को दिखाई देता है, लेकिन जब प्रेमी का वियोग होता है और प्रेमी की चर्चा सुनने जब हम कथा में जाते हैं तो नाथ रोम रोम को प्रेमी दिखाई देता है। हम तो रोम रोम से आपके होना चाहते हैं, केवल नेत्रों से नहीं। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, निर्गुण भक्त के ये लक्षण है। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, तो जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलो
हे जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, हो वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। परम सौभाग्य है आज कथा में। वैसे तो नित्य ही विप्रजन विद्वज्जन सब आ रहे हैं, परंतु आज शक्ति मां के साधक परम पूज्य श्री ब्रजेश प्रताप द्विवेदी जी, जय माता दी गुरु जी पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम। साथ ही महंत श्री उद्धव दास जी महाराज सीहोर वाले, महंत श्री रामदास जी महाराज राम जानकी मंदिर भोपाल से पधारे हैं। सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। दोनों भुजा उठा करके भाव से गाओ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हो जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, हो वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं श्री राधा रमण लाल की। करताल बजा के गाओ। ओ जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं बोलो राधा रमण लाल की।
वल्लभ लाल मेरे, राधा वल्लभ लाल मेरे, मैं तेरा ही रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, हाँ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आगे चलोगे वहीं मैं चलूंगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हमने कल कथा में बताया था ना, लाइट जावे तो क्या होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विराज जाओ, सब लोग बैठ जाओ। ठाकुर जी अपनी उपस्थिति अपने आप दर्ज करा देते हैं कि हम आ गए हैं, हमारो आन। और ये पता हर कथा में होता है ऐसा, लगभग हर कथा में। अच्छा, इसके पीछे भी एक प्रमाणित बात है कि लाइट जाने पे हम क्यों कहते हैं ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण के हैं, तो सब श्याम हो जाते हो। लाइट जाते कोई नहीं दिखता, सब शाम हो जाते, इसलिए ठाकुर जी आ गए। इस प्रकार कपिल भगवान देवहूति माता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। तो भैया सुनो, अगर राजस हो तो निर्गुण राजस हो, अगर तामस हो तो राजस बनने का प्रयास करो, राजस हो तो सात्विक बनने का प्रयास करो, और सात्विक हो तो अब निर्गुण बनो। कुछ नहीं मांगना ठाकुर जी से। और ये कुछ ना मांगने की प्रवृत्ति
ठाकुर जी के प्रति कब बनती है? जब हम पूर्ण रूपेण ठाकुर जी में विश्वास कर लेते हैं, भरोसा। भक्ति की 3 धाराएं हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। सबसे पहला विश्वास, दूसरा संबंध, ठाकुर जी से कोई संबंध जरूर होना चाहिए आपका, और तीसरा समर्पण। हमारे भारत में बहुत अच्छे राम कथा के वाचक हुए श्री राजेश रामायणी जी, उन्होंने हमारे यहां भी कथा की। हम और पिताजी महाराज हर वर्ष अपने गुरुदेव की स्मृति में कथा कराते हैं। इस बार भी वो कथा है 15 से 21 दिसंबर श्री वृंदावन धाम में, और इस बार की कथा की सेवा परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री रेवाशा पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय प्रातः वंद्य पूज्य श्री राजन दास जी महाराज कथा का क्रम कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री तुलसी पीठाधीश्वर परम पूजनीय पूज्य महाराज जी तुलसी पीठ वाले श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के द्वारा कथा का क्रम हुआ 2 वर्ष तक, और दोनों वर्ष उन्होंने श्रीमद् भागवत में वेद स्तुति है उस स्तुति पर प्रवचन किया। उससे पूर्व 2 वर्ष तक परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, उन्होंने राम कथा सुनाई थी, वाल्मीकि रामायण। हमारा कितना सौभाग्य है, कैसे कैसे महान जन आते हैं और कथा सुना के जाते हैं वृंदावन में। अगले वर्ष वह उत्सव और वृहद और विस्तृत होगा, क्योंकि अगले वर्ष पूज्य गुरुदेव भगवान की शताब्दी है, शताब्दी वैकुंठ उत्सव है, और पूज्य पिताजी महाराज को 50 वर्ष हो रहे हैं कथा करते हुए। तो उन दोनों के सम्मिलन में बड़ा उत्सव वृंदावन में होगा, जिसमें लगभग 10 दिन का क्रम रहेगा। 2 दिन की किन्नी की कथा, 2 दिन की किन्नी की कथा, 3 दिन का किन्नी का प्रवचन, और वृंदावन में युवा वक्ताओं की एक संगोष्ठी होगी। सारे भारत के जितने भी युवा वक्ता हैं सब एक मंच पर मिलेंगे और युवा श्रोताओं से 1-to-1 वार्ता करेंगे, उनके जो विशिष्ट प्रश्न होंगे। ऐसा कुछ योजना है अगले वर्ष की। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो पूज्य श्री राजेश रामायणी जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कथा में। वे कह रहे थे, नहीं एक भैया बोलो मत, हमारी कथा है जाए फिर आप शुरू करियो। सब लोग इधर देखो। वे कह रहे थे, जिस संबंध का अभाव ठाकुर जी ने आपको दिया है, उस अभाव के स्थान पर ठाकुर जी का भाव विद्यमान कर लो। बहुत अच्छी बात। और आज की डेट में एक संबंध का अभाव लगभग सबके जीवन में है, मित्र किसी का भी नहीं है, प्रेमी संसार में है ही नहीं है। ठाकुर जी से एक संबंध बनाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सु। साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। तो सबसे पहले भक्ति में विश्वास जगाओ ठाकुर जी के प्रति,
और वह विश्वास सामान्य नहीं, इतना अटूट होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति कि मेरे संग जो हो रहा है, गिरते चलते चलते गिर गए, नाक में लग गई तो भी ठाकुर जी विश्वास रखो कुछ अच्छा ही होना, इसलिए नाक टूटी है मेरी। इतना भरोसा रखो ठाकुर जी पे। करोड़ों का कोई मुनाफा होने वाला था, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, तब जाकर के कुछ करोड़ों की संपत्ति आने वाली थी, पर किसी कारण से छूट गई। समझ जाना ठाकुर जी शायद हमारे घर को लंका नहीं बनाना चाह रहे थे, इसीलिए नहीं आई। जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसके लिए माता जी से लड़ लिए, पिताजी से लड़ लिए, भाइयों से लड़ लिए, जन्म कुंडलियां दिखवा ली, फिर भी विवाह नहीं हो पाया। समझ जाना ठाकुर जी पहले ही चाह रहे थे या तो बढ़िया आवेगी भैया जीवन में, या तो बढ़िया आवेगो, या के काजे इतनो मत रोवे। हर चीज में ठाकुर जी की कृपा मानो, यह विश्वास अटूट चित्त में लाओ। तो भक्ति की प्रथम धारा विश्वास।